गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड में भी है, उस पेपर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, आपेक्षिक द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता। न्यूटन की जो यांत्रिकी आई थी, न्यूटन ने जो नियम दिए थे उसके अनुसार तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियतांक है। परंतु जो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आया आइंस्टीन का, उसने ये बताया कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वेग बढ़ता है वैसे वैसे द्रव्यमान भी बढ़ता है। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान जो है वो वेग पर डिपेंडेंट है। और वो किस प्रकार से डिपेंडेंट है वो अपने हम फार्मूला ईजाद करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो अब बात ये आती है कि हमें वही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पड़ेंगे, एस और एस डैश। एस डैश जो फ्रेम रेफरेंस है वो एस के सापेक्ष इस प्रकार से गतिशील है, प्लस एक्स एक्स की ओर, कि तीनों एक्सिस एस डैश के तीनों एक्सिस एस के तीनों एक्सिस के समांतर रहे। इसमें हम एक टक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी और दो बिल्कुल समान गेंदें होंगी, और इस प्रकार की टक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम वो देखते हैं, आइए देखें। तो ये क्या है, ये एस निर्देश तंत्र है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये ओ। ठीक है, ये एक निर्देश तंत्र है, स्थिर निर्देश तंत्र। और ये दूसरा निर्देश तंत्र है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ओ डैश, और ये एस डैश। ये वी वेलोसिटी से गतिशील है। ये कोई गेंद है, ये एक्स एक्स के समांतर यू डैश वेग से गतिशील है, m1 द्रव्यमान है। और ये दूसरी गेंद है, ये इस ओर गतिशील है, माइनस यू डैश वेग से, m2 द्रव्यमान है। दोनों के बीच में पूर्णतः प्रत्यास्थ, दोनों एक प्रकार की गेंद है, समान आइडेंटिकल गेंद है। दोनों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद दोनों गेंदें आपस में मिल जाती हैं और वो एक संयुक्त निकाय का निर्माण करती हैं, संयुक्त गेंद का, जिसको हम लिखते हैं टू एम। जैसे इसमें इंडिकेशन है गेंदों के द्रव्यमान भी समान है, तो ये एम डैश और ये टू एम डैश, इस प्रकार से गेंद बन जाएगी। ठीक है ना। अब ये स्थिर है, इसकी वेलोसिटी, ये स्थिर गेंद है, परंतु इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये गेंद भी गतिशील है, क्योंकि ये जो पूरा निर्देश तंत्र है एस डैश वो इसके सापेक्ष गतिशील है। या यूं कह सकते हैं कि ये जो एस निर्देश तंत्र है वो एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील है। एस निर्देश तंत्र है वो एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील है। तो ये गेंद भी माइनस वी वेग से गतिशील होगी। पहले हम क्या करते हैं कि एस डैश फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, क्योंकि एस डैश फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर जो टक्कर से पहले जो वेग है वो यू डैश और माइनस यू डैश है, और द्रव्यमान है वो एम डैश है। तो टक्कर से पहले संवेग एम डैश यू डैश माइनस एम डैश यू डैश, क्योंकि माइनस यू डैश है, एक गेंद का वेग दिशा विपरीत है, तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा टू एम डैश, और वेलोसिटी मान लिया v है, इस गेंद की वेलोसिटी माना कि v है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, टू एम डैश v, तो v बराबर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो टू एम डैश जो संयुक्त गेंद है, जो दोनों का द्रव्यमान मिलकर जो गेंद बनी है वो एक विराम अवस्था में होगी। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। किसमें? एस डैश फ्रेम में। ठीक है, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी जीरो होगी। एक तो बात ये हुई। अब हम इसी घटना को एस फ्रेम में देखेंगे। इसी घटना को एस फ्रेम में देखेंगे। एस फ्रेम में, ठीक है। चूंकि एस फ्रेम
एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील है, ठीक है। और टक्कर से पहले गेंदों का वेग u1 व u2 और द्रव्यमान m1 व m2। तो हम अगर वेग के आपेक्षी की वेग का जो आपेक्षीय नियम होता है, वेग रूपांतरण का जो लॉरेंज का समीकरण होता है, उससे अगर हम वेग निकालना चाहें तो जैसे u निकालते हैं हम s फ्रेम में वेग u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। तो हम जैसे u1 लिखेंगे तो आ जाएगा u डैश, पहली गेंद का वेग कितना था s डैश में, u डैश था, तो u डैश प्लस v क्या है, v s डैश का s के सापेक्ष वेलोसिटी है, 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में u1 आ जाएगा। और u2 क्या आएगा, u2 क्या आएगा, m2 जो गेंद है, जो दूसरी गेंद है, जो हमने द्रव्यमान m2 माना है, उसमें तो m डैश ही था, उसका जो वेलोसिटी थी वो माइनस u डैश थी, ठीक है ना। तो u2 बराबर आ जाएगा माइनस u डैश प्लस v 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। यही नियम लगाया हमने, बस u डैश की जगह माइनस u डैश कर दिया। तो ये दो हमारे पास में समीकरण आ जाएंगे, इन्हीं का हमें आगे उपयोग करना है। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एस फ्रेम में संवेग सर्षण का नियम तो हर टक्कर में लागू होता है, तो एस फ्रेम में हम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे ऑफ मोमेंटम का, संवेग सर्षण का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो संवेग सर्षण का नियम जैसे द्रव्यमान m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होगा कि जो हमारे पास में जो संयुक्त निकाय बनेगा वो बनेगा m1 प्लस m2 v, क्योंकि वो जो संयुक्त गेंद है जो कि s डैश में स्थिर है, वो s निर्देश तंत्र में v वेलोसिटी से गतिशील हमें मालूम पड़ेगी, क्योंकि जो s डैश निर्देश तंत्र है वो s के सापेक्ष v वेलोसिटी से गतिशील है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये v आएगा यहाँ। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, m1 कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस v इक्वल टू m2 v माइनस u2। तो हम इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू v माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v, ठीक है। अब हमारे पास में u1 u2 की जो वैल्यूज हमने पहले ली थी वो वैल्यू हमें इसमें रखनी है, ठीक है। v माइनस u2 की वैल्यू क्या थी, माइनस u डैश अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लेना, हमने ये लिखी थी u1 की u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर माइनस v, यही वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर लघुत्तम लेंगे हम 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना, v से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस v माइनस माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा u डैश और माइनस का v आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऊपर की तरफ आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे जैसे 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, एक तो ये लेंगे, ठीक है, और ये आएगा u डैश प्लस v माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो v से v कैंसिल और v से v कैंसिल, u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन ये और 1 अपॉन ये, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लो किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। अब
जैसे m1 अपॉन m2 का मान ही हम निकाल रहे थे, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो m1 अपॉन m2 का मान हमारे पास में आएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर हमारे पास में संबंध आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने इधर लिख लेते हैं, m1 अपॉन m2 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इसको अंत में काम में लेंगे, ठीक है ना। बाकी साफ कर देते हैं। अब हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक तो ये निकालेंगे 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। u1 की वैल्यू कितनी है मैं बता देता हूँ। u1 बराबर है, कितनी थी, u डैश प्लस वी 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। यही है वैल्यू u1 की, ये वैल्यू इसमें रखनी है। 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। u1 स्क्वायर है ना। अब अपने लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यू डैश प्लस वी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब ये होल स्क्वायर्स खोलेंगे अपने, सी स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यू डैश का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस नहीं इंटू वी स्क्वायर अपॉन C4, ठीक है, प्लस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये होल खोल दिया, माइनस यू डैश का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 यू डैश वी, ठीक है, और नीचे वही सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 यू डैश वी माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी, ये वी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 यू डैश वी कैंसिल। आगे सोल्व करेंगे फिर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये लिख लेंगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और माइनस यू डैश स्क्वायर प्लस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से माइनस का यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सेम राशि कॉमन आनी चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे वही सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ठीक है। इसी तरह से हम इसको आगे सोल्व करेंगे, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। इसमें से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेकंड का ब्रैकेट में से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन आएगा, सी स्क्वायर इससे कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक आ गया 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी एक और वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमारे पास में जो u2 की वैल्यू थी उसमें माइनस यू डैश वेलोसिटी थी, माइनस यू डैश थी ना, टक्कर के पहले एस डैश में सेकंड गेंद का वेग। ठीक है ना, तो 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें रखनी है। u2 स्क्वायर की जगह 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, u2 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, माइनस यू डैश वी अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, नीचे तो वही आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस यू डैश का स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू डैश का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी, ये आएगा, क्योंकि यह माइनस है ना इसलिए यह माइनस आएगा। ठीक है, अब आगे सी स्क्वायर को अंदर गुणा कर देंगे, सी स्क्वायर यहाँ C4 आएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 यू डैश वी, ये हमारे पास में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कैंसिल, दो पद। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें से माइनस का यू डैश कॉमन ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, नीचे सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर अलग बचेगा, उसमें से सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, वो सी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में ये बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वैसा ही है बस थोड़ा सा चेंज है, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास में 1 माइनस यू टू 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई।
अब हमारे पास में समीकरण वो था पहला, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ये पहला समीकरण हमने नोट किया था। तो हम क्या करेंगे देखते हैं, ऊपर प्लस का आना चाहिए, तो इसमें एक प्लस का है, ये प्लस का है, ये तो यही चीज लिखी हुई है। तो हम किसका अनुपात लेंगे इसमें, ये लेते हैं 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कुछ भी लेके देख लो वो तो आ जाएगा अपना। u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मतलब ये पहले लिखेंगे, फिर ये इसका उल्टा आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेम टू सेम है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो m1 अपॉन m2 का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m1 के गुणा में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू m2 गुणा में 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं m नॉट। m नॉट क्या है, m नॉट विराम द्रव्यमान है, ठीक है ना, जिसका वेग u या जो भी है वेग u v वो 0 है। तो ये m नॉट विराम द्रव्यमान है। तो हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं गतिशील द्रव्यमान m1 को, अगर वो u1 वेग से गतिशील है तो m नॉट बराबर 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं m2 जैसे m नॉट अपॉन 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब वेग u2 से गतिशील हो कोई द्रव्यमान m2 तो उसका विराम द्रव्यमान से रिलेशन इस प्रकार से होगा जो कि स्थिर है, और u1 से गतिशील है तो ये होगा। तो मान लिया एक जनरल फॉर्म लेते हैं हम कि द्रव्यमान अगर v वेग से गतिशील हो तो उसका संबंध क्या होगा, वेग पर निर्भरता क्या होगी, m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में गतिशील द्रव्यमान का मान आता है, ठीक है ना। अब अगर वेलोसिटी बहुत कम है c से, v अपॉन सी बहुत कम है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से कम है, तो जो मतलब कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। तो हमारे पास में जो गतिशील द्रव्यमान होगा वो विराम द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हम उल्टा लें कि वेग है वो लगभग प्रकाश की वेग के बराबर है, मतलब कोई कण प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, तो ये आपस में बराबर होकर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो m नॉट अपॉन 0 इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, m इन्फिनिटिव आ जाएगा, मतलब बहुत अधिक द्रव्यमान आ जाएगा। परंतु m इन्फिनिटी का कोई मतलब तो होता नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं होता द्रव्यमान अनंत हो जाए, ठीक है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान कभी प्रकाश के वेग से गतिशील नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारे पास में आपेक्षिक द्रव्यमान का जो हमने टॉपिक लिया उसमें जो द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता है
वो इस प्रकार से स्पष्ट होती है कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर इस प्रकार से निर्भर करता है। ये तो एम नॉट तो विराम द्रव्यमान है, और वी जिस स्पीड से द्रव्यमान गतिशील है, ठीक है ना, ये गतिशील द्रव्यमान है, ये विराम द्रव्यमान है, और ये वेलोसिटी वी है, और ये सी प्रकाश का वेग है। तो ये अपेक्षीय द्रव्यमान का टॉपिक था। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।